हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। वीडियो के थंबनेल से पता लग ही गया होगा, आज का जो वीडियो है सीएमए ट्रेनिंग के ऊपर है। बहुत ही हॉट टॉपिक के ऊपर, जो क्या है सभी सीएमए स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जानना कि सीएमए का जो ट्रेनिंग पीरियड है, वो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके का है। मतलब कितने महीने की जो ट्रेनिंग है हमें सीएमए फाइनल से पहले करनी है, या फिर हम कितने ग्रुप के लिए कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कितना हमें स्टाइपेंड मिलता है, कहां पे हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, कौन से केसेस में एग्जामिशन मिलेगी, कहां कहां पर कैसे कैसे हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, क्या फॉर्म भरना है, सब कुछ A to Z बिल्कुल जो रिवाइज हमारे पास अपडेट इंफॉर्मेशन है ICMI की वेबसाइट के अकॉर्डिंग, बिल्कुल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है, जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो बच्चे अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वीडियो को एंड तक देखिएगा, अदरवाइज आपको इस वीडियो का बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है, वन टू ऑल, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, A to Z आपको सीएमए की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, बिल्कुल 100% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, एक एक स्टेप करके। हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो सीएमए का ट्रेनिंग पीरियड होता है, सीएमए का जो टोटल ट्रेनिंग पीरियड होता है वो होता है बच्चों 3 साल का। 3 साल का, जी हाँ बिल्कुल 3 साल का होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने काफी जगह पे सर पढ़ा है कि 3 साल की जगह 15 महीने का लिखा हुआ है। बिल्कुल 15 महीने का बच्चों क्या होता है एक्चुअल में, मैं आपको दो सिचुएशन बताता हूं। अब दो तरीके के बच्चे हैं। नंबर एक, जो बच्चे मान लीजिए सीएमए इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद, अब आपको पता है जो सीएमए की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो सीएमए इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद स्टार्ट होती है। ठीक है, अब देखिए जो सीएमए की हमें ट्रेनिंग है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, वो कुल मिलाकर 3 साल की होती है। अगर आप सीएमए फाइनल का एक ग्रुप, सीएमए फाइनल का एक ग्रुप देना चाहते हो तो वो आप बिना 15 महीने की ट्रेनिंग के भी दे सकते हो। सीएमए, बिल्कुल जी हाँ, सीएमए फाइनल का एक ग्रुप अगर आप देना चाहते हो तो इसकी 15 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बिना भी दे सकते हो। ठीक है, अगर आप बोथ ग्रुप देते हो तो आपको एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले, बोथ ग्रुप देते हो तो एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले आपकी कम से कम 15 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए, अदरवाइज आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, मतलब क्या है, अगर आपकी इस हिसाब से आपको एग्जाम में फॉर्म में फिल करना होगा, बताना होगा कि हाँ मेरा रिजल्ट, जैसे कि मान लीजिए जो बच्चे अभी इंटरमीडिएट में मान लीजिए क्लियर कर चुके हैं, वो फाइनल के लिए देख रहे हैं, तो दिसंबर के लिए अगर वो देखना चाहते हैं, दिसंबर 2021 के लिए वो देखना चाहते हैं कि क्या मेरी एलिजिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है दिसंबर 2021 में एग्जाम देने की सीएमए फाइनल की, तो उन बच्चों को क्या होगा। अब देखिए दिसंबर का जो रिजल्ट है 23 से 25 फरवरी को मोस्ट ऑफ द केस आता है। ठीक है, तो 25 फरवरी 2022 तक अगर आपकी 15 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरी हो रही है, अगर 15 महीने की जो ट्रेनिंग है आपकी 25 फरवरी 2022 तक अगर पूरी हो रही है, फिर आप एग्जाम फॉर्म भी भर सकते हो, आप एलिजिबल हो सीएमए फाइनल के बोथ ग्रुप एग्जाम के फॉर्म भरने के लिए, देने के लिए। ठीक है बच्चों, ये तो था जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन पॉइंट, जो क्या है सभी ऑलमोस्ट केसेस में ये चीज डाउटफुल सिचुएशन रहती है सभी जगह पे जहां पर भी आपने पढ़ा होगा। मैं आपको अपनी इंस्टीट्यूट की ICMI.in पे वेबसाइट पे ले जाता हूं, जहां पर जो लिखा हुआ है ट्रेनिंग के बारे में आपकी। ठीक है जी, ये देखिए हम आते हैं न्यू प्रैक्टिकल स्कीम 2020। ठीक है जी, अब यहां पर पहली पीरियड में ही आपको पहली लाइन में ही दिखाई दे जाएगा कि आपको देखने को ऐसे लगेगा, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड साफ साफ लिखा हुआ 15 महीने for every student having registered for the intermediate course, for every student having registered for the intermediate course on or after 11th February 2020, जो बच्चे 11 फरवरी या उसके बाद रजिस्टर हुए हैं। ठीक है, फॉर एवरी स्टूडेंट हैविंग रजिस्टर्ड फॉर द इंटरमीडिएट कोर्स, इंटरमीडिएट कोर्स के लिए रजिस्टर हुए हैं कब, 11 फरवरी 2020 या उसके बाद, उन बच्चों के लिए जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, एप्लीकेबल होगी, वो 15 महीने की होगी। अब ये 15 महीने कौन सी की बात कर रहे हैं, पहले मैं आपको बता देता हूं क्लियर। इससे पहले जो होता था वो 6 महीने का होता था टेन्योर। मतलब क्या है, आपको सीएमए फाइनल एग्जाम देने से पहले तो आपको क्या होता था, 6 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंपलसरी होती थी करने के लिए, जिसको अब वो चेंज करके कर दिया गया है 15 महीने के लिए, जिसको 15 महीने कर दिया गया है। ठीक है जी,
और टोटल ड्यूरेशन अगर आप कंप्लीट ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के अपेंडिक्स में जाके देखोगे, और मैंने अपने इंस्टीट्यूट के जो हमारे ICMI में जो भी जानकार है उनसे बिल्कुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो आपको लेकर आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, बिल्कुल अभी के एट प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको, ठीक है जी। मतलब क्या है, आपकी जो टोटल ट्रेनिंग होगी वो 3 साल की ही होगी। मतलब क्या है, फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले पहले आपको 15 महीने की ट्रेनिंग करनी है, और बाकी जो बची है उसके बाद करनी है, कर सकते हो, ठीक है ना, तो उसके बाद भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो कंप्लीट एक चीज आपकी क्लियर हुई कि कितने साल की टोटल ड्यूरेशन ट्रेनिंग का है, 3 साल का, और 15 महीने की कब तक आपको करनी है। अगर बोथ ग्रुप देना चाहते हो तो एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले पहले आपको 15 महीने की ट्रेनिंग पूरी करनी है। नंबर 3, अगर आप एक ग्रुप देना चाहते हो, बिना ट्रेनिंग के भी दे सकते हो। 15 महीने की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसके कंप्लीशन के बिना भी एक ग्रुप दे सकते हो, पर दोनों नहीं दे सकते, ठीक है जी। ये तो हुआ जी ड्यूरेशन के बारे में, और एक ग्रुप CMA फाइनल के एक ग्रुप और 2 ग्रुप के बारे में, ठीक है जी। अब आते हैं जी आगे, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब देखिए, ये आपको बताया हुआ है कि यहां पर आप क्या है, एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ट्रेनिंग शैल अंडरगो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अंडर। अब कहां पे कर सकते हो, प्रैक्टिसिंग कोस्ट अकाउंटेंट के पास कर सकते हो, ए फर्म ऑफ प्रैक्टिसिंग कोस्ट अकाउंटेंट कर सकते हो, या फिर इनमें से किसी ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हो, CG, SG, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक यूटिलिटी के पास, ठीक है, बैंकिंग, इंश्योरेंस या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास कर सकते हो, PSU में कर सकते हो, किसी यूनिवर्सिटी में, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कर सकते हो, या कोऑपरेटिव सोसाइटी या NGO में कर सकते हो। इन द फॉर्म ऑफ CA और CS हैविंग ए सेपरेट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिवीजन, जहां पे क्या है, सेपरेट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिवीजन है, एंड इफ द एप्लीकेंट इज एक्सक्लूसिवली वर्क इन दैट डिवीजन, और जो एप्लीकेंट है मतलब स्टूडेंट जो ट्रेनी है वो वहीं पर एक्सक्लूसिवली काम कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद करें, CA और CS आर्टिकलशिप विल नॉट बी सेट ऑफ और एंटरटेन और नॉट रिकॉग्नाइज एज फॉर द CMA प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। मतलब मान लीजिए मैं CA मैंने कर रखी है, CA की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रखी है, तो मैं क्या है उसके लिए सेट ऑफ नहीं हो, मेरी ट्रेनिंग सेट ऑफ नहीं हो पाएगी। CA और CS आर्टिकलशिप विल नॉट बी सेट ऑफ और एंटरटेन और नॉट रिकॉग्नाइज फॉर द CMA प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। मतलब मेरे को भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, चाहे मैंने CA कर रखी है, CS कर रखी है, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। ये तो हो गया जी हम कहां पे ट्रेनिंग कर सकते हैं। और किसी ऑर्गेनाइजेशन में विद द टर्नओवर 25 लाख इन केस सर्विस सेक्टर और 50 लाख इन एनी अदर देन सर्विस सेक्टर। मतलब 25 लाख की उस ऑर्गेनाइजेशन की टर्नओवर होनी चाहिए अगर वो सर्विस सेक्टर है, और अदर केस में 50 लाख की टर्नओवर तक, ठीक है जी। या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो क्या है काउंसिल ने, अपनी इंस्टीट्यूट की काउंसिल ने अप्रूव कर रखी है, ठीक है जी। अब आपको ट्रेनिंग इन एरिया में करनी होगी। रिकॉग्नाइज्ड एरिया फॉर द ट्रेनिंग कौन कौन से हैं जी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल ऑडिटिंग, रेगुलेटरी कंप्लायंस, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ठीक है। इन सभी एरिया में आपको ट्रेनिंग करने का मौका मतलब आपको दिया जाएगा, करना होगा। हु आर टू अंडरगो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है जी। ये आपको कुछ कहते हैं, एवरी स्टूडेंट having registered for the intermediate course on or after 11 February 2020 shall be required to undergo the practical training for the period of 12 months before the date of declaration of exam of both or remaining group of final examination of the satisfaction of the council one or more of the organization, ठीक है जी। मतलब क्या है, आपको जैसे मैंने आपको बताया जो भी आपका रिमेनिंग ग्रुप रहता है, एक ग्रुप रहता है, अगर आपका एक ग्रुप हो चुका है क्लियर और सेकंड ग्रुप आप देने लगे हो, तो फिर आपको क्या करना होगा, 15 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी, ठीक है जी। और आप अगर बहुत ग्रुप भी देना चाहते हो इकट्ठा, तो फिर आपको क्या करना होगा, पहले ही 15 महीने की ट्रेनिंग करनी होगी, ठीक है बच्चों। अब आते हैं जी एग्जाम्पशन फ्रॉम द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अब एग्जाम्पशन के लिए कहते हैं, ए स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट हु इज वर्किंग हु और हैज ऑलरेडी वर्कड इन द एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज गिवन इन द अपेंडिक्स ए। अपेंडिक्स ए में जो ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए हुए हैं, एंड इन द एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड एरिया इन द अपेंडिक्स बी कैन क्लेम एग्जाम्पशन फ्रॉम द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अपेंडिक्स ए और अपेंडिक्स बी दोनों में बताया गया है जो जिन एरिया में आपको एग्जाम्पशन मिल सकती है, जिन ग्राउंड्स में आपको एग्जाम्पशन मिल सकती है, ठीक है, वो आप पढ़ लीजिएगा अपेंडिक्स ए और बी को। और आपको क्या करना होगा, सबमिशन करना होगा ऑनलाइन T3 फॉर्म डायरेक्टोरेट ऑफ द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑफ ₹2000। 2000 की आपको फीस पे करनी होगी CMA ट्रेनिंग की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एग्जामिनेशन के लिए। द स्टूडेंट हुज एप्लीकेशन आर रिसीव्ड एंड फाउंड एलिजिबल ऑन और बिफोर 31 मई
विल बी एलिजिबल फॉर द जून एग्जामिनेशन। मतलब क्या है, जिन बच्चों ने जून के लिए, मान लीजिए जून के लिए एग्जाम देने हैं, उनको 31 मई तक एग्जामिशन फॉर्म, सीएमए ट्रेनिंग की एग्जामिशन ट्रेनिंग का T3 फॉर्म 2000 फीस के साथ जमा करवाना है। और दिसंबर एग्जाम के लिए जो बच्चे बैठना चाहते हैं उनको क्या है, 30 नवंबर तक फॉर्म 2000 रुपए फीस के साथ फिल करना है, T3 फॉर्म। ठीक है जी। कहते हैं स्टूडेंट कैन सीक एग्जामिनेशन फ्रॉम द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इमीडिएटली आफ्टर ज्वाइनिंग द इंटरमीडिएट कोर्स। ठीक है ना, वो बच्चे जो बच्चे सीएमए फाइनल की ट्रेनिंग को एग्जामिनेशन लेना चाहते हैं वो क्या है, इंटरमीडिएट कोर्स ज्वाइन करने के बाद भी इमीडिएटली ले सकते हैं। और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी सब्जेक्ट टू द डेट गिवन अबव, जैसे जो हमने डेट बताई नवंबर और दिसंबर के लिए 30 नवंबर तक और 31 मई जून के लिए। ठीक है जी। और ये जी आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं साथ में। अब ये प्रोसीजर है, कुछ आपको ये रीडिंग करना है कि कौन कौन सा, बहुत बेसिक सी चीजें हैं कि ये आपको जब ट्रेनिंग करोगे तो आपको पता ही लग जाएगा अपने आप ही। ठीक है। हाँ, अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, अगर आप किसी ट्रेनिंग के अंदर किसी भी अपने प्रिंसिपल के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हो, सीएमए की ट्रेनिंग कर रहे हो, तो क्या आप ट्रेनिंग प्रिंसिपल चेंज कर सकते हो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, क्योंकि 3 साल का आपका पीरियड है। अगर आप किसी तरीके की कोई बातचीत हुई थी क्या उसके साथ, वहां पे किसी भी रीजन से क्या आप चेंज कर सकते हो। कहते हैं स्टूडेंट शैल इन्फॉर्म एनी चेंज इन द प्रिंसिपल और एम्प्लॉयर टू द इंस्टीट्यूट विद इन 30 days ऑफ सच चेंजेस विद ऑल द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है जी। आपको चेंज करने के 30 दिन के अंदर अंदर इंस्टीट्यूट को बताना है कि सर हमने इस रीजन की वजह से प्रिंसिपल चेंज कर दिया है। न्यू ऑनलाइन फॉर्म T1 और T3 एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल, जो भी एक्सपीरियंस है जितने टाइम पीरियड का लिया है आपने वो T1 या T4 के अंदर सबमिट करना है फ्रॉम प्रिंसिपल और एम्प्लॉयर अलॉन्ग विद द फीस 1000। ठीक है जी। 1000 फीस के साथ आपको जमा करवाना है T1 T4 फॉर्म। ठीक है जी, कि भाई इतना इतना टर्म का पीरियड एक्सपीरियंस आपने लिया है, ये एरिया में लिया है। इन केस ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल और एम्प्लॉयर, दैट इज स्टूडेंट सर्विंग अंडर द डिफरेंट एम्प्लॉयर और प्रिंसिपल, the accumulated period of the training shall include training periods undergo the different principals or employers, including the days of leaves availed as per the rule but excluding excess leave allowed, if any, not more than 3 changes be allowed within a period of 15 month of training। ठीक है जी। मतलब क्या है, 3 से ज्यादा ट्रेनिंग आप नहीं चेंज कर सकते, सॉरी ट्रेनिंग कह रहा हूं, प्रिंसिपल नहीं चेंज कर सकते विद इन ए पीरियड ऑफ 15 मंथ ऑफ ट्रेनिंग। जो 15 महीने का आपको ट्रेनिंग का पीरियड बताया गया है, ये इसमें आप 3 से ज्यादा प्रिंसिपल चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी। टोटल मतलब 3 से ज्यादा आप प्रिंसिपल चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी। ये तो हो गया चेंज ऑफ एम्प्लॉयर का सिचुएशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग सोचते हैं कि सर सैलरी कितना मिलेगा, मतलब सैलरी को यहां पर सैलरी नहीं, एक्चुअल में स्टाइपेंड बोलते हैं। स्टाइपेंड कितना मिलेगा। अब देखिए एक चीज मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं कि आपको जब आप ट्रेनिंग सीख रहे हो ना, तो स्टाइपेंड के बारे में मत सोचा करिए। ट्रेनिंग के केस में कोई भी चीज आप सीख रहे हो वहां पर पैसा मत देखिए कि कितना पैसा आपको 1000 रुपये मिल रहा है या 50,000 मिल रहा है, बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये चीज मायने नहीं रखती। जब आप ट्रेनिंग करके बाहर निकलोगे वो उसके बाद आपका कमाने का पीरियड तब शुरू होता है। अब ये सोच के चलिए ये सीखने का टर्म चल रहा है अभी मेरा। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पहले साल की, अब देखिए यहां पर आपके सामने ही है 3 साल का दिया हुआ है आपको। अभी तक 15 महीने की बात हो रही थी। अब आप यहां पर एवरी ट्रेनी शैल रिसीव द फॉलोइंग मिनिमम स्टाइपेंड फ्रॉम द एम्प्लॉयर। तो आपके सामने अगर होती 15 महीने की तो 3 साल के बारे में क्यों आपको ट्रेनिंग के बारे में स्टाइपेंड का बताया होता। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो ये चीज ध्यान से दिखने वाली है, एक एक चीज बहुत बारीकी से, क्योंकि मैं कहना नहीं चाहूंगा बहुत सारे YouTube पे आपको वीडियोस ऐसी मिल जाएंगी जहां पर क्या है गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। 15 महीने ट्रेनिंग के बारे में बोला गया है, बच्चा देख के यही सोचता है, हमारे वर्ग को भी यही समझ आता है कि 15 महीने की ट्रेनिंग है, बट एक्चुअल में गलत इंफॉर्मेशन है वो। ठीक है जी। अब प्रैक्टिसिंग कोस्ट अकाउंटेंट या फर्म ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट है तो आपको पहले साल कम से कम 2000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा महीने का, दूसरे साल में 3000 हो जाएगा, तीसरे साल में 4000 हो जाएगा। ठीक है। अगर आप किसी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो वहां पर आपको कम से कम आपको पहले साल 8000 या 10,000 मिलेगा। ठीक है। और सेकंड ईयर में अब 8000 या 10,000 के पीछे क्या झोल है। अब देखिए स्टार ए, अब देखिए जो मेट्रो सिटी है और ए ग्रेड सिटी है वहां पे तो मिलेंगे 10,000, अदरवाइज केस में 8,000। ठीक है। ठीक है। और सेकंड ईयर में 10,000 या 12,500 और तीसरे साल में 12,000 या
15,000 आपको मिलेंगे। ठीक है जी, ये आपका ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में स्टाइपेंड होगा आपका। ठीक है जी, और ये कहते हैं इफेक्टिव कब से अपना ये रूल लागू हो चुका है, ये जो ट्रेनिंग की स्टाइपेंड का है ये 1 अक्टूबर 2018 से एप्लीकेबल हो चुका है। ठीक है जी, अब आते हैं बात छुट्टियां की, कितनी छुट्टियां आप ले सकते हो, जो क्या है जैसे हम बना ना लीव विद वेजेस, लीव विद वेजेस हम लोगों ने पढ़ रखा है, ये एक्चुअल में वही है कि मतलब क्या है आपकी एग्जाम देने के लिए आप कितनी छुट्टियां ले सकते हो, पढ़ने के लिए स्टडी के लिए आप कितनी छुट्टियां ले सकते हो जो 3 साल के पीरियड में गिनती में आएंगी, काउंट में आएंगी। ठीक है, तो चलिए कहते हैं कोस्ट एंड मैनेजमेंट ट्रेनी शैल बी एंटाइटल्ड टू 1 डे लीव विद पे पर मंथ एक्सक्लूडिंग द नॉर्मल हॉलीडे। जो नॉर्मल हॉलीडे है वो तो है ही है, मतलब संडे की जो आपकी छुट्टी है वो तो है ही है, उसके अलावा आपको हर महीने में 1 डे लीव विद पे पर मंथ, आपको एक छुट्टी हर महीने की अलाउड है। मतलब आपकी कितने महीने की ट्रेनिंग है, 3 साल की। 3 साल में कितने महीने होते हैं जी, 36 महीने होते हैं। 36 महीने में आपको 36 छुट्टियां अलाउड है। ठीक है जी, द ट्रेनी शैल बी एलिजिबल फॉर द 60 डेज लीव विदाउट पे। ठीक है जी, सॉरी, एक तो हो गया आपको हर महीने एक छुट्टी अलाउ की गई है लीव विद पे के साथ। ठीक है, और ट्रेनी शैल बी एलिजिबल फॉर, और इसके अलावा इन 36 छुट्टियों के अलावा आप लोग एलिजिबल हो 60 डेज लीव विदाउट पे, मतलब इसके लिए पैसे नहीं मिलेंगे, मतलब 7 छुट्टियां ले सकते हो पढ़ाई के लिए। फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट, अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट और द टोटल स्पैन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। मतलब क्या है, आपको 36 छुट्टियां एक मिल गई लीव विद वेजेस के साथ, और 60 छुट्टियां एक मिल गई विदाउट वेजेस के साथ, टोटल 96 हॉलीडेज आपको मिल गई पूरे 3 साल के टेन्योर में आपको पढ़ाई लिखाई करने के लिए। द ट्रेनी अवेलिंग इन एक्सेस ऑफ द पीरियड, अगर इसके अलावा वो छुट्टियां लेता है, ही और शी इज एंटाइटल्ड टू रिक्वायर्ड टू अंडरगो ट्रेनिंग फॉर ए फर्दर पीरियड। जितनी आपने मतलब वो क्या है 3 साल में काउंट नहीं होंगी। ठीक है ना, वो छुट्टियां 3 साल में काउंट नहीं होंगी। क्लियर है बच्चों, ये आपकी हॉलीडेज भी होगी कि कितनी छुट्टियां आप ले सकते हो। उसके बाद आते हैं कितने घंटे आपको हफ्ते में काम करने हैं। कम से कम कितने घंटे काम करने हैं आपको, कम से कम हर हफ्ते 35 घंटे, 35 मिनिमम बोला जाता है, एक्चुअल में ज्यादा ही होते हैं। ठीक है ना, 35 का मतलब क्या होता है, 6 दिन अगर हफ्ते में काम होता है तो 6 दिन में अगर आप 8 घंटे भी डेली लगाओ 48 आवर्स बनते हैं। 6 आवर्स लगाओ, 7 आवर्स लगाओ तो 6 आवर्स लगाओ तो जाके 36 आवर्स बनते हैं। ठीक है ना, एक्चुअल में 8 से 10 घंटे काम करवाया जाता है। ठीक है जी, तो कम से कम कितना है, 35 घंटे हर हफ्ते के होने चाहिए। ठीक है, या फिर आवर स्पेंड ऑन एनी कॉन्फ्रेंस, कोर्स, सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट, रीजनल काउंसिल और चैप्टर शैल बी ट्रीटेड एज पीरियड। ठीक है ना, ये जो आपने कॉन्फ्रेंस में अपना टाइम लगाया, कोर्स में लगाया, सेमिनार में लगाया, इंस्टीट्यूट के रीजनल काउंसिल चैप्टर में लगाया, तो ये भी काउंट हो जाएगा इसमें। रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ ट्रेनीज, अब एक मतलब जो फर्म है या सीएमए है ज्यादा से ज्यादा कितने ट्रेनी रख सकता है, ये तो आपके लिए नहीं देखा जाए, एक्चुअल में कोस्ट अकाउंटेंट के लिए हो गई। प्रैक्टिसिंग कोस्ट अकाउंटेंट जो एसोसिएट मेंबर है, मतलब एसीए है, एसोसिएट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट, एसीएमए आप कह सकते हो, उसको ज्यादा से ज्यादा 10 ट्रेनी रख सकता है एक टाइम पे। और जो एफसीएमए है वो कितने रख सकता है, 15 रख सकता है एक टाइम पे। ठीक है जी, तो ये बच्चों आपकी कंप्लीट ट्रेनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन थी। कुल मिला के आपकी ट्रेनिंग कितनी है, 3 साल की। आपको सीएमए फाइनल के एग्जाम बोथ ग्रुप में बैठने से, रिजल्ट आने से पहले आपकी 15 महीने की ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए। अगर आप एक ग्रुप देना चाहते हो, बिना 15 महीने की ट्रेनिंग भी दे सकते हो। ठीक है जी, स्टाइपेंड के बारे में हमने बात कर ली, छुट्टियों के बारे में बात कर ली, कितना ट्रेनिंग आप चेंज कर सकते हो 15 महीने के पीरियड में, वो भी हमने बात कर ली। ए टू जेड कहां पे हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होगा, ए टू जेड हमने इस इंफॉर्मेशन में, इसके अलावा कोई आपकी ट्रेनिंग की इंफॉर्मेशन नहीं बच जाती है। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे क्या है इस तरीके की बढ़िया अच्छी वीडियो जब भी हम लेके आए तो आप क्या है उसका फायदा उठा सकें। और जो बच्चे हमारी क्लासेस सीएमए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट या फाइनल की फेस टू फेस क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, वो एक स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर से आप कॉन्टैक्ट करके क्लासेस के प्राइजेस वगैरह, ऑफर्स वगैरह जान सकते हैं। ठीक है, और लाइव क्लासेस जो हमारी 100% चलती हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, आपको बाय कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, गुड बाय, थैंक यू।